हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेश कपूर। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। ऑलरेडी 2 वीडियोस हम इसकी लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने जीरोस वगैरह किया था। आज और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम करना चाह रहे हैं पॉलिनोमियल्स का ही, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल में पूछे जाते हैं। चलिए इस थ्योरम का समझते हैं, थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट समझते हैं और फिर उसके एप्लीकेशंस करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। चलिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेट पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पी एक्स आप जानते हैं, हमने पी एक्स या एफ एक्स या जी एक्स ये दिखा रहा है। पी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉली को और एक्स वो वेरिएबल को जिस पॉली डिपेंड कर रहा है। ओके, इसकी डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होने चाहिए। डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो और ए एनी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर ए हो सकता है। अगर पी एक्स को डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से, अगर आपका रियल नंबर ए है और वेरिएबल एक्स है तो आप एक्स इज इक्वल टू ए नहीं, एक्स माइनस ए इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास इक्वल टू पी इंटू ए आ जाएगा। पी इंटू ए का मतलब है अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू आपने ए डाल दी तो जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये थ्योरम है। अभी ऐसे शायद आपको इसको समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है, पर आप इसके जब एक क्वेश्चंस करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब नॉर्मली अगर हमें पॉली को डिवाइड करना हो तो हम कैसे करते हैं, या रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे करते हैं, दोनों तरीकों को समझ लेते हैं। सपोज हमें एक पॉली को डिवाइड करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें गिवन एक पॉली है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 5. Suppose this is the poly which is given to us and we need to divide by this poly by, say, let it gx, and gx is equal to x minus 1. This is the poly px and it should be divided by gx. Okay, अभी तक हमारे पास क्या मेथड होता था, अभी तक हम नॉर्मली इस तरह क्वेश्चंस को इफ यू वांट टू डिवाइड तो हम क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे। ओके, लेकिन अब हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से इसको करना सीख रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन से एक बार कर लेते हैं ताकि आपको पुराना वाला कंसेप्ट याद आ जाए, भूल जाते हैं हम लोग। तो चलिए इसको लेट अस डिवाइड बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन में आप क्या करते हैं, पी एक्स दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 5. दिस इज px and it should be divided by x minus 1 to find the remainder. सपोज हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये px है, ये gx है, qx आएगा और rx, रिमाइंडर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए x की पावर 1 है, यहाँ 4 चाहिए तो राइट x रेज टू पावर 3, यहाँ लिख लेते हैं। x रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट x रेज टू पावर 4। ओके 4, लेकिन क्योंकि ये बाइनोमियल है तो 1 इससे भी होगा, माइनस 1 इंटू दिस माइनस एक्स क्यूब कोई टर्म है यहाँ पर नहीं है। जब टर्म नहीं है तो हम इसको अलग से साइड में लिख लेते हैं। अगर सेम डिग्री की टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है तो हम अलग से लिखेंगे और यहाँ पर साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं वही कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ एक्स क्यूब, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस टर्म को, क्योंकि हम हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर में चलना चाहते हैं, हाईएस्ट डिग्री, बड़ी डिग्री पहले। नाउ हम कैरी डाउन करेंगे ये वाली टर्म माइनस 3x स्क्वायर। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है तो आप पहले इसमें भी सीख लीजिए लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना, जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं। ठीक, यहाँ x रेज टू पावर 1 है, यहाँ 3 चाहिए पॉजिटिव साइन, तो प्लस x स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करेंगे, ही विल गेट x क्यूब, हियर वी गेट x क्यूब, माइनस 1 को करेंगे तो विल गेट माइनस 1x स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिलेशन हो गए। इधर बचा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से कैरी डाउन किया प्लस 2x, x1 माइनस 2, अगेन यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2x। ओके,
ये प्लस का साइन है, ये माइनस चाहिए तो माइनस से किया, एक्स बार 1 है, एक्स बार 1 है तो एक्स बार 2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो आप 1 मानो। अच्छा, बड़ा आसान तरीका, कई बार कन्फ्यूजन हो तो बहुत सही, बहुत आसान तरीका ये है, जैसे मान लीजिए आपको 2x बनाना है तो आप 2x और इसको रफ में डिवाइड कर लो, ठीक है ना। अगर आप तो अभी हमने क्या बनाना था, 2x ये बनाना था, मानो -2x², तो ये कैसे आएगा, तो इसका एक तरीका ये भी है कि -2x² डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे तो ऐसा कर लीजिए, तो यहाँ क्या आ गया -2x, तो लिखा जाएगा -2x। ओके, जो टर्म आपको बनानी है इसको और इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ओके, देन -2x। ओके, तो अभी हमने क्या करा था, हाँ ठीक है, इसको क्या होता, दैट इज -2x², -1 को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी +2x। ये फिर साइन प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ से आपका रिमाइंडर आया 5। अब आप देख रहे हैं कोई और टर्म तो है नहीं जो इसको डिवाइड कर सके, तो हम इस केस में बोलेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आया है 5। दिस इज रिमाइंडर। नॉर्मली हम उसको Rx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आवर Gx डिवाइजर, दिस इज आवर Px एंड दिस इज आवर Qx। ठीक, रिमाइंडर निकालने के लिए ये इतना लंबा लॉन्ग डिवीजन हमें करना पड़ा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, डिफिकल्टी पड़ेगी। इसको बड़े आसानी से रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम फिर से बताता हूँ, बोल रही कि अगर Px को डिवाइड कर दिया जाए x माइनस a से, तो रिमाइंडर P इन a आता है। मतलब Pa का मतलब है डिवाइड करने की जगह आप या तो आप डिवाइड कीजिए या आप उसके प्लेस पर, वेरिएबल के प्लेस पर a डाल दीजिए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है। चलो एक एग्जांपल समझो, ऐसे समझो आपको क्लियर करिए। अगर ये पॉली है तो सबसे पहले जो डिवाइड करना है इससे आप a कांस्टेंट निकाले, मींस इसको इक्वल टू 0 कीजिए एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। ये अब आपका a हो गया जो यहाँ पर कहा जा रहा था कांस्टेंट। रिमाइंडर से बोलते हैं ये जो वैल्यू आई है आपको 0 के इक्वल रखने के, जो डिवाइजर है उसको आपने 0 के इक्वल रखा और यहाँ से जो वैल्यू आई है इसको आप यहाँ डाल देंगे, बस p a, तो आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर। सो p1 will be x raised to power 4 means 1 raised to power 4 minus 3, 1 raised to power 2, 2 into 1 plus 1, 1 minus 3, 1 minus 3 plus 2 plus 5, कितना हो गया 5 to 7 8 5, रिमाइंडर कितना हो गया 5। इतना लंबा किया शॉर्टकट रिमाइंडर का। ओके, रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, आपको पॉली जो गिवन है, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो आपको डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 रखिए, वहां से जो कांस्टेंट मिलेगा थ्योरम के अकॉर्डिंगली बस उस कांस्टेंट की वैल्यू डालिए, यू विल गेट द रिमाइंडर। देखिए, नोट कीजिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई भी पॉलिनोमियल जो जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है और a एक रियल नंबर है, यहाँ वो रियल नंबर 1 था, वो रियल नंबर पॉली में डालने पर आपको आंसर क्या मिलता है, रिमाइंडर। क्या मिलता है, रिमाइंडर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट इस लॉजिक पर। तो रिमाइंडर थ्योरम एक आसान मेथड है, लॉन्ग डिवीजन करना है, टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आसानी से हम रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx, पॉली को fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 3 प्लस 2x रेज टू पावर 2 माइनस x प्लस 2 is divided by x plus 2। आपको रिमाइंडर निकालना है अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है तो ये, या तो आप लॉन्ग डिवीजन कीजिए, लेकिन हम जानते हैं रिमाइंडर के लिए वी हैव रिमाइंडर थ्योरम आल्सो, तो लेट इस वैल्यू को हम gx रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो अवर gx इज इक्वल टू x प्लस 2, स्ट्रेट अप उठा के 0 रखा, यहाँ से x इज इक्वल टू -2, एक कांस्टेंट आ गया जो यहाँ पर थ्योरम में a बोला जा रहा था। थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस कांस्टेंट को पॉली में पुट कीजिए, मींस f गिवन पॉली में, इस पॉली में
जो कांस्टेंट है इसको पुट कीजिए, यू विल गेट 2 इंटू -2 रेज टू पावर 4 -6 इंटू -2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 रेज टू पावर 2 -2 प्लस 2। स्ट्रेट अवे एक्स की प्लेस पर -2 -2 का स्क्वायर -2, ये वाला साइन माइनस का बाहर है, अंदर -2। चलिए सो f -2 विल गिव यू -2 की पावर 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 to the 32, पॉजिटिव आएगा, 32 पॉजिटिव। -2 रेज टू पावर 3, 2 to the 4 to the 8 -8 और बाहर -6 है, दैट इज +48। कितना हो गया -2 का स्क्वायर, 4 to the 8, पॉजिटिव में 8, दिस इज ऑल्सो +2, दिस इज ऑल्सो +2। तो फाइनली आपको क्या मिला, 32 और 8 40 और ये 50 90 92। सो योर आंसर इज 92। आप रिमाइंडर थ्योरम से कीजिए, लॉन्ग डिवीजन से कीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, देखिए क्लियर हो रहा है और कराएं। फैक्टर थ्योरम भी सेम होती है। फैक्टर थ्योरम में ये रिजल्ट यानी कि ये जीएक्स पूरा एक तरह से फैक्टर होता है, पॉलिनोमियल मल्टीपल होता है और जीएक्स क्या होता है, फैक्टर होता है। तो फैक्टर थ्योरम में रिजल्ट हमें इक्वल टू 0 मिलते हैं। अगर कोई पॉली का फैक्टर है मीन्स वो पॉली को डिवाइड करेगा, रिजल्ट हमें 0 मिलेंगे। अभी रिमाइंडर की थ्योरम पे ठीक है, उसी की कोशिश करते हैं, इकट्ठे तरीका सेम है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने का वे सेम वे है। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। चलिए let us see the next question. If the polynomial, question note कर लीजिए, if the polynomial and the polynomial is ax raised to power 3 plus 4x square plus 3x minus 4, this is the poly ax raised to power 3 plus 4x raised to power 2 plus 3x minus 4 add x raised to power 3 minus 4x plus a leaves the same remainder, leaves the, थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ते हैं, same remainder when divided by x minus 3। नोट कीजिए क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय x minus 3, we need to find a। if the poly x3 plus 4x square plus 3x minus 4, ओके, ये एक पॉली है, इसको x minus 3 से डिवाइड किया गया, ये एक पॉली है, इसको भी x minus 3 से डिवाइड किया गया, दोनों ने रिमाइंडर सेम छोड़ दी, मतलब कुछ रिमाइंडर आए दोनों के इक्वल थे और आपको एक अननोन टर्म a निकालनी है। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम आप लगाइए। रिमाइंडर की बात कर रहा है, यू कैन पुट द रिमाइंडर थ्योरम। आपका पॉली मान लीजिए पहले वाला है px ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x minus 4, it is divided by this is say gx। okay, gx is x minus 3, straight away equal to 0 करा, so x is equal to 3। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, विल गेट द रिमाइंडर। चलिए पुट करते हैं, a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 का क्यूब 27 a प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 4 एंड इक्वल टू सम रिमाइंडर जो आ रहा है। देखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r1 से, जो ये रिमाइंडर है दैट इज r1। कितना हो गया, 36 और 9 45 माइनस 4 41, सो रिमाइंडर इन दिस केस इज 27a प्लस 41, एंड दिस भी इक्वेशन नंबर 1। ये रिमाइंडर आया जब आपने इस पॉली को डिवाइड किया इससे। ये कहते हैं रिमाइंडर सेम आता है जब आप इस पॉली को भी करते हैं। चलिए लेट अस डू दिस आल्सो।
अगेन पॉली सेम है, पॉली सेम है, नहीं सॉरी पॉली चेंज हो गया, तो इसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एफ एक्स इज अवर न्यू पॉली, एफ एक्स इज अवर न्यू पॉली एंड दिस पॉली इज एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए। डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर सेम है, जी एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड दैट डिवाइजर इज x माइनस 3। ओके, पॉली सेम है, चलिए सेम रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। तो लेट अस फिर वही रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंगली इसका हम 0 निकाल लेते हैं पहले, एंड 0 तो ऑलरेडी हमारा 3 आया हुआ है। f3 विल गिव यू द रिमाइंडर, यहाँ पुट कीजिए, सीधा कर दें, 27 माइनस 12 प्लस a, दैट इज इसको रिमाइंडर R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 प्लस a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऐसा गिवन है कि दोनों रिमाइंडर सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही रिमाइंडर R1 और R2 सेम है। अगर सेम है तो हम दोनों टर्म्स इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक कंसेप्ट ये कि आपको अननोन टर्म दे रहा है इसमें, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर 1 इज रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर 2। स्टेटमेंट पढ़िए ना, दिस पॉली एंड दिस पॉली डिवाइडेड बाय दिस पॉली gives the same remainder same. So R1 upon R1 is equal to R2. What is R1? 27a plus 41 is equal to 15 plus a. R1 is equal to R2. R1 is equal to R2. a निकालना है, इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 27 परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा, माइनस a is equal to 15 माइनस 41. This is 26, a is equal to minus 26 and a is equal to minus 1. This is our answer. a कितना हो गया? minus 1. Okay? नोट कर दीजिए, नोट कर दीजिए। चलो एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। अलग अलग रिलेशंस रिमाइंडर्स में दे रखा है, यहाँ पर दे सकता है, अभी बोला था रिमाइंडर इक्वल है, ठीक है, कुछ और रिलेशंस भी दे सकता है। रिमाइंडर थ्योरम पे इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ जी, देखिए आपको ये पॉली गिवन है px, एक दूसरा पॉली गिवन है fx। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर इन दोनों पॉली को px और fx को x माइनस 4 से डिवाइड किया जाता है, अगर पॉली px को और पॉली fx को x माइनस 4 से डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास रिमाइंडर्स आते हैं, उनकी वैल्यूज गिवन है आपको R1 और R2। इफ दिस पॉली इज डिवाइडेड बाय दिस पॉली यू गेट रिमाइंडर R1। इफ fx डिवाइडेड बाय gx यू गेट रिमाइंडर R2। आपको a निकालना है तीन अलग अलग सिचुएशन पे, R1 और R2 वाले। पहले एक काम करते हैं, R1 और R2 निकालते हैं, ओके। px आपको गिवन है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड जी एक्स दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। चलिए p रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंगली इस कांस्टेंट को यहाँ पुट करते हैं। 4 का क्यूब इज 64, इट विल बिकम 64a प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 16 3 जा 48 माइनस 3 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R1। दूसरे पॉली पे चलते हैं, सीधा निकालते हैं f4, इस पॉली में पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पर 4 पुट कीजिए, 4 का क्यूब हो गया 4 4 का 64, 16 इंटू 4 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस a इज इक्वल टू R2। यहाँ 4 पुट कर दिए, यहाँ 4 पुट कर दिए, चेक करो, 64 टू द 48, 64 टू द 128, 20 प्लस। अब अकॉर्डिंग टू इसको तीन अलग से क्वेश्चंस में सॉल्व करना, तीन अलग जगह लगाना है। पहला, अगर R1 और R2 इक्वल हो तो केस 1, तीन सोल्यूशन है एक ही केस में। अगर R1 इफ R1 इज इक्वल टू R2, चलिए इफ R1 और R2 इक्वल इक्वेट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 45, सो 64a प्लस 45 इज इक्वल टू, इसको भी नहीं किया था हमने, a और ये हो गया आपका 108, a प्लस 108, 64a माइनस 63a इज इक्वल टू, ये भी 63 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 63 अपॉन 63 दैट इज 1।
दैट इज 1। पहली सिचुएशन हो गई। अभी सेकंड में केस 2 में एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट बना दिया, अलग अलग रिलेशनशिप दे दी और कुछ नहीं। अगर R1 और R2 का सम 0 हो जाए, इफ R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, ठीक है, R1 प्लस R2, R1 कितना है, R1 ये रहा 64A, ई वाले वैल्यू, चलो यहाँ से 64A प्लस 45 प्लस A प्लस 108 इक्वल टू 0। एक बार आपने R1 और R2 निकाल लिया, उसके बाद कुछ भी रिलेशन दे रहा है, R1 R2 के इक्वल है, R1 R2 दोनों का सम 0 है, ट्वाइस ऑफ कुछ भी, आप इनमें इक्वेशन में वैल्यू डालिए। यहाँ मैंने R1 R2 डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम R1 और R2 को यहाँ डाल देंगे। चलिए कितना हो जाएगा, 64A एंड दिस 65A प्लस 108 एंड दिस 153 इज इक्वल टू 0। सो 65A इज इक्वल टू माइनस 153 and A is equal to minus 153 upon 65। अब एक वैल्यू चेंज हो गई। ओके, केस 3 पे चलते हैं। केस 3 में आपसे इस इक्वेशन के लिए कह रहा है, केस 3 इज if twice of R1 minus R2 equal to 0, so that means twice of R1, what is R1? R1 ये रहा 64A plus 45 minus R2, R2 is this minus R2 means यहाँ ब्रैकेट आएगा A plus 108 equal to 0, कितना 128 plus 90 minus A minus 108 equal to 0। जैसा भी रिलेशन दिया है हम उस रिलेशन में डाल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 128 और कितना हो गया 127A, ये कितना हो गया माइनस के 18 इज इक्वल टू 0, 127A इज इक्वल टू 18 एंड A इज इक्वल टू 18 बाय 127। कैंसिलेशन होते हैं तो कर देना, नहीं तो कैलकुलेशन चेक करना, कंसेप्ट में आपको समझाई रहा हूँ। A इज इक्वल टू 18 बाय 127, ठीक है आंसर। ओके, रिमाइंडर थ्योरम में ज़्यादातर यहाँ तक क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अलग अलग वैल्यूज दे देगा। कभी कभी ये भी चेंज कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अगर ये चेंज कर दिया तो एक मान लीजिए मैंने कहा ये gx है और एक g' मैंने आपको दे दिया से x माइनस 2, इसको डिवाइड करो gx से तो कुछ रिमाइंडर आ गया, मान लीजिए R1, इसको डिवाइड करो x माइनस 2 से तो कुछ और रिमाइंडर आ गया R/2, क्या प्रॉब्लम है, और फिर रिलेशन दे दे तो कोई बात नहीं। तो पहले इस gx को इसके लिए यूज कर लो, इसको इससे यूज कर लो, दो अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे, उनको सेम इक्वेशन जिस तरह का रिलेशन है हम उसको डाल सकते हैं। क्लियर? तो रिमाइंडर थ्योरम में इतने सारे क्वेश्चंस और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पर आप इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू।